यूपी कप सिरप कांड के आरोपियों पर बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शुभम के अलावा अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शुभम जायसवाल पे 50,000 रुपए का जो इनाम है वो भी यहां पर घोषित किया गया है। तो एक एक करके कोविड कांड के जो आरोपी हैं, जो सूत्रधार हैं, उन पर पुलिस का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एसआईटी को आरोपी शुभम जायसवाल की तलाश लगातार है, जिसके चलते छापेमारी की जा रही है। शुभम समेत 4 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। कोविड कांड के जो किंगपिन है उन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी आदर्श का। आदर्श, शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है, ये मानना पड़ेगा। पुलिस का एक्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जरा समझाइए दर्शकों को। पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। शुभम जायसवाल, अमित, दिवेश जायसवाल, आकाश के खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। माना जा रहा है कि जैसे आलोक सिंह और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वैसे ही अब लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल से बातचीत करने के बाद इनको दुबई से यहाँ पर प्रत्यर्पण की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी और दूसरी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होकर, सीबीआई के साथ साथ दूसरी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होकर इस मामले में इंटरपोल से बातचीत करके इनका प्रत्यर्पण भारत में करवाएंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बेहद महत्वपूर्ण ये घटना मानी जा रही है। लुकआउट नोटिस इससे पहले भी आलोक सिंह के मामले में जारी हुआ था और उसे वापस लेकर आया गया था, और इसी तरीके से शुभम जायसवाल और जो 4 और आरोपी हैं, इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। दुबई से प्रत्यर्पण की तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल आदर्श, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करेंगे इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट की, जिस पर अब सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। ड्रग तस्कर ऋतिक बजाज को दुबई से भारत लाया गया है। ऋतिक बजाज के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी ऋतिक की तलाश थी। ऋतिक बजाज लंबे समय से बैंकॉक में रह चुका है और बैंकॉक के बाद ऋतिक बजाज दुबई भाग गया था। दिल्ली पुलिस ने भी ऋतिक के खिलाफ ड्रग तस्करी का केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम उसे लेकर दुबई से दिल्ली पहुंची है। तो ड्रग तस्कर ऋतिक बजाज को दुबई से भारत लाया जा रहा है। जतिन, जिन लोगों को यह लगता था कि वो सरहद पार कर लेंगे भारत की, वो बच जाएंगे, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है वो बताने के लिए काफी कि जब पुलिस का चाबुक चलता है तो दोषी अपराधी कहीं से भी खींच कर लाए जाते हैं, वापस एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई होती है। बिल्कुल, देखिए, और ऋतिक बजाज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक वो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा की जो ड्रग्स है उसकी तस्करी कर चुका है और लगातार दिल्ली पुलिस ऋतिक बजाज को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इसी महीने अक्टूबर 9 इसी महीने जो हमें जानकारी मिल रही है कि ऋतिक बजाज को लेकर एलओसी जारी किया गया था। ना सिर्फ एलओसी जारी कराया गया, उसके बाद सीबीआई को इस बारे में जानकारी दी गई कि ऋतिक बजाज की जो लोकेशन है वो दुबई में ट्रैक की गई और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई। इंटरपोल की मदद से सीबीआई ने ऋतिक बजाज को भारत डिपोर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट किया और आज ऋतिक बजाज दिल्ली के अंदर है और दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ने का काम अब लगातार पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ऋतिक बजाज जो पहले थाईलैंड में बैठकर उसके बाद दुबई में बैठकर भारत में ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था, अब ऋतिक बजाज जब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है तो संभवतः उससे पूछताछ की जाएगी। ना सिर्फ पूछताछ की जाएगी बल्कि इस गैंग से जुड़े भारत के अलग अलग राज्यों में इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े जितने भी लोग हैं, आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी होती हुई भी साफ तौर पर नजर आएगी। सबसे बड़ी बात, ऋतिक बजाज जो कि दिल्ली पुलिस की कस्टडी में, पुराने सभी केसेस खोले जाएंगे। हाल फिलहाल में चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स भारत में किस तरीके से एंटर होती है और उसके बाद भारत के अंदर किन किन चैनल्स के जरिए उनको सर्कुलेट किया जाता है, किस तरीके से उसका व्यापार किया जाता है, ये तमाम ऐसे सवाल जवाब है जो कि अब ऋतिक बजाज से किए जाएंगे। एक बड़ी कामयाबी इसको सीबीआई भी देख रही है क्योंकि इंटरपोल की मदद से एक तरीके से भारत लाने का काम सीबीआई द्वारा किया गया और दिल्ली पुलिस ने जितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करने की सोची थी उसी टाइम में कार्रवाई भी की गई। ऋतिक बजाज, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, तकरीबन 13,000 करोड़ से भी ज्यादा की ड्रग तस्करी के एलिगेशंस उसके ऊपर है। उससे कमाया हुआ पैसा किस किस जगह पर इन्वेस्ट किया गया और कैसे किन लोगों की मदद से वो पहले थाईलैंड और उसके बाद दुबई भागने में कामयाब हुआ, एक बड़ी चेन है। इस चेन को खंगालने का काम अब साई तौर पर सुरक्षा एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो करती हुई नजर आएंगी और इसी कड़ी में ऋतिक बजाज की गिरफ्तारी, उसको भारत लाना, उसके बाद जानकारी आप साझा कर रहे हैं। नशे के कारोबारियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है।